उनको बहुत बड़ा भ्रम है कि ऐसा करके हम अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे ना बढ़ा करके पीछे ले जा रहे हैं। 5 बार नहीं 50 बार भी नमाज पढ़ लो, अगर इंसानियत, आदमियत और मानवता हमारे हृदय में निवास नहीं करती तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इनके ही कई मौला मौलवियों के द्वारा भी उसी बात को उसने कहा, कई बार हमने सुना है। बोले उनके मुख से वह बात निकले तो उनका माफ़ है, और वही बात बोले हमारे मुख से निकल गई तो सबके सब हमारे पीछे लग गए। जिसने हर जुम्मे की नमाज के बाद ये पत्थरबाज कहाँ से बाहर निकल आ रहे हैं? सबसे दुर्गति वाली बात क्या है, ऐसा करके वे लोग अपने धर्म को बहुत पीछे पहुंचा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हम अपने धर्म को आगे लेकर के जा रहे हैं। नमाज के बाद एक तरफ कितनी पवित्र चीज़, आप उसके माध्यम से अपने भगवान को याद करते हो, और उसके तुरंत बाद फिर बम बारूद और पत्थर आदि चलाना, 50 लोगों को घायल कर देना। अब तो इन लोगों ने पूरे भारत के गांव-गांव में, शहर-शहर में ऐसा करना प्रारंभ कर दिया। ऐसा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को पूरे विश्व में बहुत पीछे ले जाता है। उनको बहुत बड़ा भ्रम है कि ऐसा करके हम अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे ना बढ़ा करके पीछे ले जा रहे हैं। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सर, तो फिर ये नमाजियों के हाथ में पत्थर थमाने का काम कौन कर रहा है? ये प्लान कौन बना रहा है? और ये हर जुम्मा ही क्यों डिसाइड हो रहा है? हर जुम्मे के बाद ही क्यों पत्थरबाजी? सोचने की बात, हम तो कहते हैं पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व के मुसलमानों में जो भी विद्वान हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, जो भी समझदार हैं, जो भी गंभीर लोग हैं, उन लोगों को एक अभियान चलाना चाहिए अपनी जाति में। अपने सामाजिक भी कर्तव्य होते हैं। जैसे हमारे जैन धर्म में जैन लोगों में कुछ कमी आए तो हमारा परम कर्तव्य होता है कि हम सब काम राष्ट्र के ऊपर, हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के ऊपर ना छोड़ करके कुछ हमारा सामाजिक कर्तव्य भी होता है। आगे आकर के उन लोगों को हाथ जोड़ करके अपने लोगों से निवेदन करना चाहिए कि भैया ऐसा करके तुम बहुत गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे दुख की बात, इतने महान धर्म के कार्य के बाद आप विचार करो, इतना महान धर्म का कार्य करने के तुरंत बाद, हमें पता है ऐसे गिनती के लोग हैं, सभी मुसलमान ऐसा नहीं कर रहे हैं, कुछ गिनती के लोग हैं। वही गिनती के लोगों के ऊपर तो कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि 4 लोग गलती करते हैं और 4 करोड़ की बदनामी होती है। मान लो कल के दिन हम जैन साहब कोई गलती करें तो है पता व्यक्ति क्या कहेंगे, हमारी कोई भी गलती देख करके डंके की चोट पर लोग कहेंगे अरे यार हमें पता ही नहीं था कि जैन लोग इतने गलत होते हैं। मतलब उसने मात्र हमारे चक्कर में सभी जैनों को कलंकित कर दिया। आप विचार करो, तो पत्थर चलाने वाले, पेट्रोल बम फूंकने वाले, ईंट आदि से हमला करने वाले गिनती के लोग हैं, परंतु उनका विरोध नहीं कर पाने के कारण, उनको नहीं रोकने के कारण पूरा हमारा समाज कलंकित हो जाता है। उसको अर्जेंट में ही रोकना चाहिए। अगर तुम्हें अपने धर्म की बातों को पूरे विश्व में फैलाना है तो सबसे पहले धर्म में दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, वात्सल्य की बात बताता है, आपसी प्रेम की बात बताता है, भाईचारे की बात बताता है। सबसे पहले धर्म से हमें यह हमारी आत्मा में आना चाहिए, और अगर वह नहीं आ पा रहा है तो 24 घंटे धर्म की कितनी भी चर्चा कर लो, 5 बार नहीं 50 बार भी नमाज पढ़ लो, अगर इंसानियत, आदमियत और मानवता हमारे हृदय में निवास नहीं करती तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वह तो तुम चंद मिनटों को पढ़ते हो, परंतु आचरण तुम्हारा 24 घंटे तुम्हारे साथ होता है। हमारे आचरण में झलकना चाहिए दया, क्षमा, करुणा, प्रेम और वात्सल्य। ऐसा करके वह निश्चित रूप से क्षति अपने धर्म को पहुंचाने में लगे हैं। सच्चा धर्म वही है जो दया, क्षमा, करुणा, प्रेम और वात्सल्य की बात बताता है, भाईचारे की बात बताता है। कोई संसार का धर्म नहीं कहता कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। हमने भी ग्रंथों का स्वाध्याय किया है, हमने भी अन्य ग्रंथों को भी पढ़ा है। संसार का सच्चा कोई भी धर्म सर तन से जुदा की बात नहीं कर सकता। मानवता, इंसानियत और आदमियत की बात करता है, लोगों को जोड़ने की बात करता है। बात जोड़ने की ही होना चाहिए। और विश्व का कोई भी राष्ट्र हमारे राष्ट्र के किसी भी कार्य में इन्वॉल्व होता है तो हम सब जातियों के प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य होता है कि कतर से, इजराइल से, इंडोनेशिया से, तालिबान से और पाकिस्तान से डंके की चोट पर कहें कि सुन लो बागड़ बिल्ला, हमारे देश की समस्या हमारे देश के मुसलमान निपटाने में सक्षम हैं। हमारे देश के मुसलमानों को विश्व के किसी इंडोनेशिया, कतर के मुसलमान को बीच में आने की आवश्यकता नहीं है। एक से एक पढ़े लिखे लोग भी हैं, वह अपने आप ही समाधान कर लेंगे। उनको आगे आकर के इंडोनेशिया, कतर, तालिबान और पाकिस्तान के मुसलमानों से कहना चाहिए कि भैया आपको बीच में आकर के बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं निपटा लेंगे। हम अपने प्रधानमंत्री से अपनी बात कह लेंगे और उनसे अपनी बात मनवा भी लेंगे।
ऐसा हजारों बार देखा गया कि बात मानी भी गई और सुधार भी हुआ और लोगों को जेल में भी ठूंसा गया और उनकी सदस्यता भी खत्म करके 6 साल को उनको निष्कासित भी किया गया। सर, नुपुर शर्मा की स्टेटमेंट के बाद एक जो धर्म है उसकी भावनाएं आहत हुई, तो क्या भावनाओं को दुख पहुंचेगा तो पूरा देश ऐसे ही जला दिया जाएगा? जैसे कि आज हमने देखा पुलिस स्टेशन में आग लगाई जा रही है, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी हो रही है, कई लोग घायल हुए, तो क्या भावनाओं को दुख पहुंचेगा तो देश जलाया जाएगा? हाँ, उसका सबसे बढ़िया उत्तर है नुपुर शर्मा की एक दृष्टिकोण से निश्चित रूप से गलती है, नहीं बोलना चाहिए। जैसे बीजेपी के बड़े बड़े सभी नेताओं ने कहा नहीं बोलना चाहिए, किसी धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहिए, परंतु उसने साथ ही साथ एक बात कही, उसने कहा हमारे पास पुस्तकें हैं कुछ, उसका सुना हुआ टीवी पे जो हमने देखा है सुना है, उसने कहा कि जिन पुस्तकों में हमने पढ़ा है वह सबसे पहले हम आपको दिखाते उसने कहा है इनके ही कई मौला मौलवियों के द्वारा भी उसी बात को उसने कहा, कई बार हमने सुना है, बोले उनके मुख से वह बात निकले तो उनका माफ़ है, और वही बात बोले हमारे मुख से निकल गई तो सबके सब हमारे पीछे लग गए, जबकि उसने 50 बार क्षमा भी मांगी है, पार्टी ने भी मांगी है और लोगों ने भी कहा है, तो हमारे हिसाब से बात को इतना आगे ना बढ़ा करके माफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि और तो लोगों ने क्या क्या हिंदू धर्म के बारे में आज तक बोला है, किन किन धर्मों के बारे में बोला है, अगर उसके बारे में विचार करेंगे तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। बहुत बार औरों ने अगर करोड़ों बार बोला है तो उसने तो जो लिखा हुआ है उसको ही बोला है, वास्तव में पुस्तक में लिखा हुआ जो उसने पढ़ा है उसने इसके बारे में बोल दिया। फिर भी हम एक बार नहीं 1000 बार कहेंगे कि नुपुर शर्मा जैसे लोगों को, किसी भी पार्टी के प्रवक्ता को इस प्रकार का नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी धर्म के लोगों को या धर्म को कोई क्षति पहुंचे, उनको दुख पहुंचे। उन बातों से हमें बचना चाहिए, निश्चित रूप से बचना चाहिए, जिससे इस प्रकार का माहौल ना बन सके। दोनों प्रकार से मैं बात को सोच के उसको माफ़ कर देना चाहिए। आप कह रहे हैं माफ़ कर देना चाहिए, उधर फांसी की मांग हो रही है कि नुपुर शर्मा को फांसी से लटकाया जाना चाहिए। इसके पीछे सबसे बड़े कारण हैं, वे लोग हैं जिनको ना तो देश से मतलब है, ना देश के विकास से मतलब है, ना उत्थान से मतलब है, ना सोने की चिड़िया से मतलब है, ना विश्व गुरु से मतलब है। एकमात्र उनको क्या चाहिए, उनको माहौल बनाना है। मैंने सबसे पहले कहा पूरे मुसलमानों के बारे में अगर कोई व्यक्ति कहे वह सरासर गलत है, क्योंकि अब्दुल कलाम भी हमें याद रखना है। हमें लगता है भारत के इतिहास का सबसे महान राष्ट्रपति, वो वास्तव में वह अगले 5 साल भी बनने वाले थे, इतने महान। तो यह गलत है कि सभी मुसलमान ऐसा करते हैं, मगर उन चंद लोगों के प्रति मुसलमान लोग जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उससे माहौल बन रहा है। अब फांसी तक बात पहुंच गई। फिर वह नुपुर शर्मा बताती है कि हमारे पास लाखों ऐसे वीडियो हैं जब महादेव के बारे में, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, शंकर के बारे में लाखों लोगों की सभा में मुल्ला और मौलवियों ने क्या क्या कितना गंदा बोला। यहाँ तक कि बड़े बड़े इंडोनेशिया जैसे देशों में, कतर जैसे देशों में आँखों से हमने टीवी पर देखा, गणेश जी की प्रतिमाओं को उठा करके मॉल में जाकर के प्रतिमाओं को तोड़ा गया, पैरों से उनके ऊपर रौंदा गया। कितने अभद्र राम कृष्ण शंकर और गणेश जी के बारे में कहा गया। तो कभी भी हिंदू के एक भी व्यक्ति ने कभी ऐसा नहीं कहा, हम डंके की चोट पर कह सकते हैं, हिंदू के एक 8 साल के बच्चे से लेकर के 80 साल के दादाजी, किसी भी हिंदू ने कभी नहीं कहा कि फलाने की गर्दन काट दो या सर तन से जुदा, तर तन से जुदा। कभी भी कोई हिंदू बात बात पर सर तन से जुदा इस प्रकार से नहीं कहेगा, कभी भी नहीं कहेगा। इतनी बात कभी भी आगे नहीं बढ़ाई जाती और हिंदू तो चंद मिनटों में क्षमा कर देते कि देखो सामने वाले ने कह दिया गलती हो गई, वह माफ़ कर देते हैं। इस प्रकार से इन लोगों को भी माफ़ कर देना चाहिए। ठीक है सर, अगर हिंदुइज्म के खिलाफ कुछ भी बोला जाता है तो उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम दे दिया जाता है, वहीं इस्लाम के खिलाफ हेट स्पीच क्यों? हमने सबसे पहले आपसे क्या कहा, प्रत्येक धर्म के लोगों को बचपन से ही अपने छोटे छोटे बच्चों को राष्ट्र प्रेम की बात बताना चाहिए, जिससे उनके अंदर, उनके रोम रोम में, उनके खून के एक एक कतरे में राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति जागृत हो। उनको समय समय पर राष्ट्रभक्ति के ऊपर बनाई गई मूवी दिखाना चाहिए। वह सब चीज़ें छोड़ के सबसे पहले राष्ट्र, धर्म का नंबर बाद में है। अरे हम तो कहते हैं उसके इनके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई, उसके पहले इनके परिवार के लोगों को इन 4 बातों को इन लोगों के जीवन में उतारना था, इसके संस्कार इनको देना थे। नमाज से पहले उनको इन 4 लाइनों को याद कराना था, तो कुछ और होता। क्या समझाना था इनको
बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में, प्रेम का सागर दिलों में, प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना, वतन पर जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। इतने पवित्र काम के बाद और एकदम से महान अपवित्र काम करना प्रारंभ कर देना, मतलब अपने धर्म को गर्त में ले जाना, पतन के मार्ग पर ले जाना। विश्व में जितने भी फॉलोवर होंगे, जो भी चाहने वाले होंगे, जो तुम्हारे धर्म की तरफ आकर्षित होते थे, ऐसा करने से वह तुम्हारे धर्म से उनको बैराग हो जाएगा, तुम्हारे धर्म से वह विमुख हो जाएंगे। ऐसे लोग सर्वनाश अपने धर्म का करने में लगे हैं।